पिताजी, निशांत ना अपने पापा को लेके आने ही वाला होगा। और हाँ पिताजी, आप ना थोड़ा आराम से बात करना। निशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे ही शादी करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता न कर, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है पिताजी। कब तक आ जाएंगे वैसे? बस पिताजी अभी फोन आया था, वो कह रहे थे आने ही वाले हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाने दे पहले। वैसे बेटा मुझे एक बात बता, वो कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं? पिताजी, वो पढ़ा लिखा तो है पर थोड़ा कम। अरे भाई, आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा कम है, कोई बात नहीं। काम तो करता होगा कुछ वो? पिताजी, अभी काम वाम तो वो करते नहीं, पर काम ढूंढ रहे हैं। और हाँ पिताजी, लड़का बहुत अच्छा है। अरे कमाल है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे जब काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे चलाएगा घर को। पिताजी वो चला लेगा, आप फिक्र ना करो। सिर्फ आप ना मेरी उससे शादी करा दो। लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि पिताजी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई बात नहीं, अब उन्हें आ जाने दे, आ जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा, देख लूंगा तेरे लायक लड़का है या नहीं है, समझ गई? लो पिताजी, आ गए वो लोग। अच्छा। राम राम जी, राम राम। अरे नीचे कैसे बैठो, ऊपर बैठो। अंकल जी नमस्ते। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। तो आप ही हो जिससे हमारी बेटी प्यार करती है? हाँ जी अंकल जी। तो बेटा इस तरह का माहौल चल रहा है आजकल, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं। और ये बता रही थी तुमने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो कैसे करोगे, क्या करोगे फिर? और हाँ भाई साहब, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? जी भाई साहब, घर की स्थिति ऐसी थी, ज्यादा पढ़ा नहीं सके जी, हालत घर की ऐसी चल रही है। मतलब जो चीज जरूरी थी वो तो आपने कराई नहीं। देख ले, इनकी औकात इसे पढ़ाने तक की नहीं है, और तू कर रही है इससे प्यार। इन प्यार के चक्रों में भूखे मरते हैं लोग आजकल, समझ गई? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि अपने लड़के को पढ़ा सको, हैं, और रिश्ता लेने चले आए मेरी बेटी से, अरे औकात तो देख ली होती है अपनी। और हां, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। एक बात याद रखना, और अपने बेटे को भी समझा देना, आज के बाद मेरी लड़की से मिलने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा। अरे चौधरी साहब, मेरी तो हिम्मत ही ना पड़ रही थी आने की, मैं तो इसके कहने पे चली आया। बस बस, अब और ज्यादा ढोंग मत करो, समझ गए? अपनी हैसियत के अनुसार चलना सीख लो। और जिससे ही कह रहे हो चौधरी साहब आप, हमारी हैसियत कहाँ, हम आपके बराबर में भी बैठ जा। वो तो यूं ना मानना, मैं इसके कहने पे चली आया। मुझे तो पता ही था जी, वो तो बड़े साहूकार लोग हैं जी, हम मजदूर आदमी हैं, हमारी कहाँ बराबरी उनकी। और वैसे भी है ना, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी से अलग नहीं करूंगा, समझ गए? समझ गए चौधरी साहब। अब एक काम करो, बहुत जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। पिताजी ये क्या? बस बस, शांत कर। चल बेटा, खड़े हो ले। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। पिताजी, आप उन्हें रोक लो, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने अपनी अच्छाई अपने मुंह से बता दी तेरे सामने, समझ गई? बस इतना ही काफी है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर रखा है, तेरा रिश्ता होगा तो अपने बिरादरी के लड़के से, बस। पिताजी प्लीज मान जाओ पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख मेरी बात सुन, तूने जिद करी, तेरे कहने पे मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, ठीक है ना? अब तेरा रिश्ता वहां होगा जहां मैं चाहूंगा, अपनी बिरादरी में, अपनी हैसियत के अनुसार। और सुन, अगर तन्ने उससे मिलने की कोशिश करी आज के बाद, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू फिर भी नहीं माननी तो मेरा मरे हुए का मुंह दिखेगी। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना।
आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी पिताजी। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई। पिताजी आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं शादी करूंगी पिताजी। चल ठीक है। पिताजी देख ले, मान्य तो नहीं तुम्हारी। मैं तुझे पहले ही मना कर रहा था, मुझे मत ले जाओ वहाँ। वे रईस लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वे हम मजदूर आदमी हैं। हमारी गैल कहाँ रिश्ता जोड़ेंगे वे। पर मान जानी तू बिल्कुल भी। पिताजी मुझे नहीं पता था कि उसके पिताजी हमारी इतनी बेइज्जती करेंगे। अरे तुझे खुद सोचनी चाहती, हम मजदूर आदमी जन कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारी हैसियत कहाँ उनके बराबर में बैठने की। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पिताजी आपको तो पता है ना वो लड़की कितनी अच्छी है। तू फिर अच्छी बता रहा उसे। अरे गलती तो तन्ने कर रखी है, दूसरे समाज की लड़की को अच्छी बता रहा अब भी। तो अपनी हैसियत देख लेता तो। हम कहाँ और वे कहाँ। देख बेटा, प्यार व्यार का भूत अपने सिर से तार दे तू, इसके चक्कर में ना पड़े। वे बड़ी हैसियत के लोग हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, हम ठहरे गरीब मजदूर। देख, उन्होंने अगर तुझे कुछ कर करा दिया ना, तो मेरा कौन है तेरे सिवा इस दुनिया में। और मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता बेटा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ, मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं तेरे ख्याल किए करेंगे वे अब। बेटा अब उस लड़की तक कभी गलती से भी मिलने की कोशिश मत ना करिए। ठीक है पिताजी। निशांत, मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। और तुमने तो कल देख ही लिया था ना पिताजी ने कितना ड्रामा किया था। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी अलग बिरादरी में हो। और हाँ, पिताजी ने कहा है अगर मैं तुमसे शादी करूँगी ना तो अपनी जान ले लेंगे। निशांत, मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। नैना ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं निशांत, अब तुम्हें रहना होगा। प्लीज़ समझो निशांत। नैना तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से एक बार और शादी की बात करूँगा, क्या पता वो मान जाएं। नहीं निशांत, धरती आसमान एक हो जाएगा पर मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगा ना। निशांत, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। फिर दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। नैना तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार और करके देख अपने पिताजी से बात। नहीं निशांत, मैंने उनसे बहुत कोशिश कर ली पर वो नहीं मान रहे। मेरा उस दुनिया में है ही कौन उनके सिवा। निशांत, अब जैसा मेरे पिताजी चाहेंगे ना वैसा ही होगा। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तेरी शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या होगा फिर? निशांत, तुम तो समझदार हो ना, समझ जाओ। तुम भी कर लेना कहीं शादी। भूल जाना मुझे। मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवा सकती। मैं उनके लिए जो हो सकता है ना वो करूँगी। और हाँ, भूल जाना कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नैना नाम की लड़की आई थी। लेकिन नैना ये सब तो तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निशांत, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे पता है तुम भी यही करते जो मैं कर रही हूँ। निशांत, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मुझे भूल जाना। चल ठीक है नैना, जैसा तुझे करना है ना तू वैसा कर। लेकिन हाँ, मैं तुझे जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अब क्यों घूंघट लगा रखा है? अब तो तेरी मेरी शादी हो गई। हटा इसे।
हाँ है तो खूबसूरत तू, लेकिन ये क्या घूंघट करके बैठी है? अब तू मेरी बीवी है, बीवी। वो तो बात ठीक है, पर आप आज शराब पी कर आए हो। आपको तो पता है ना आज हमारी सुहागरात है। हाँ शराब पी के आया हूँ क्योंकि आज मेरी सुहागरात है, और सुहागरात पे शराब पी कर ना जाऊं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले पिताजी तो बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, शराब नहीं पीता, और आप शराब भी पीते हो। भूलवाऊं तुझे अभी? मैं अच्छा हूँ, तू मुझे अभी जानती नहीं है। अभी ठीक कर दूंगा तुझे 2 मिनट में। चल लेट चुपचाप। आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और कैसा करूं, मैं ऐसा ही हूं। चल कपड़े उतार। हटो मेरे ऊपर से। शराब पी के ना मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा मुझे धक्का देती है, ये तो मैं आज बताता हूँ। बहुत आराम से। आर्यन, हाँ भैया एक बात बता। पूछो। आज सुबह तो मैंने पूछा नहीं, तू नू बता, वो रात को रो रही थी, मुझे तेरी भाभी बता रही थी, और नू बता क्यों रो रही थी वो, और तू दारू पी के आया था, उसने तेरी भाभी को सारी बात बता दी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम्हें ऐसा लगे कि मैं दारू पी के आऊंगा, वो भी अपनी सुहागरात वाले दिन? ना भैया, भाभी को कुछ गलत फहमी हुई होगी। तेरी भाभी झूठ ना बोल सकती, तेरी बहू ने सारी बात बताई उसे, और पिताजी को पता लग गया ना, वो तेरी खाल उतार देंगे। इसीलिए कह रहा हूं तू सुधर जा, तेरी शादी होगी तो उस पर हाथ छोड़ेगा तू? अरे भैया पीली तो क्या हो गया, तुम ना पीते हो, पिताजी ना पीते हो। हम चौधरियों का शौक है पीना, और हम तो नहीं पीवेंगे। अरे वो तो बात सही है, हम पिए पर हम किसी को जाहिर ना होने देते, हम तेरी तरह वहां रुक के ना मारते जैसे वो तू उस पे बजा रहा था। भैया तुम्हें पता है मेरे पास किसी की बात सुनी ना जाती, उल्टा बोल रही थी मेरे ते, देती एक आधे क्या हो गया। अच्छा एक बात बता, अगर वो अपने घर चली गई, अपने पापा को उसने बता दिया है, तो फिर हमारी तो नाक कट जाएगी। देखेंगे उसकी भी, नू थोड़ी दब के रहेंगे हम। अपनी अपनी कहो जा, अरे हमारी इज्जत है इस गांव में, ऐसे गिराए ना करते इज्जत को। तो मैं कहाँ बेइज्जती कर रहा। छोड़ दो भैया, तुम भी नू ही कहते रहो, ना कहने को मैं भी उसको कुछ, टेंशन ना लो। तुझे मैं लास्ट बार समझा रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, और हाँ मैं पिताजी को तेरी सारी बात बता दूंगा। ठीक है भैया बता दियो, मैं थारी तरह वीर बनने का गुलाम ना हूँ। शुरू से ही डांट के रखूंगा, तभी सर पे ना चढ़े, और नहीं सर पे चढ़ जा 2 दिन की आई बहू। इसका मतलब जो मैंने तुझे समझाया वो तेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? अरे बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जेठ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं जेठ जी, बस मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोई बात ना, मैं इसे समझा दो, अगर इसने कुछ कह दिया होगा। अब रात हो रही है, तू कहाँ जाएगा रात को? नहीं नहीं जेठ जी, आप फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। अरे जान दो भैया, इसे इतनी बोल रही है, चल भाग यहाँ से। तू चुप रह, मैं समझा दूं अपने तरीके से। बेटा सुबह चली जाइए, बाकी मैं तेरे पापा से बात कर लूँगा, और पिताजी ही करवा दूंगा सुबह बात। इसकी बात तो मत जा, मैं अभी नादान है वो। नहीं नहीं जेठ जी, अब तो मुझे मेरे घर ही जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे तेरे एक बारी में समझ ना आ रही है क्या? नीचे बैठ, तेरी वजह सुननी पड़ रही है मैं ये। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब नू बता पिताजी को क्या जवाब देंगे? अरे दे दूंगा मैं आपको जवाब, इसका गुलाम बन के थोड़ी रहेंगे। जा रही है तो जान दो, हमें ना चाहिए ऐसी लुगाई की, हमें ना जरूरत है। 2 दिन पीछे फिर आती फिरेगी, इतनी औकात ना है इसकी कि हमारे सामने बोल लेगी। जान दो, जा रहा मैं भी। भाई इसने तो खून ही पी दिए हमारे। दिन हो गए, बिटिया फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात है।
ऐसा करता हूँ, कल परसों को टाइम निकाल के चला ही जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। अरे बेटे तू, अरे रो क्यों रही है? बात तो बता, बात क्या हुई? और इतनी रात गए आई है तू? पिताजी अब तो आप खुश हो ना अपनी मनपसंद शादी करा के? क्या हुआ बेटा, आखिरकार बात क्या है? बात तो बता। पिताजी मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। देखो पिताजी। उसने मारपीट की तेरे साथ में? हाँ पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत मारा। शादी के पहले दिन वो दारू पी कर आए, उन्होंने मेरा ये हाल करा। पिताजी अब तो आप खुश हो ना? अब तो मुझे आपकी बिरादरी वाला ही मार रहा है। क्या करूं बेटा, मैंने तो क्या समझा था और ये क्या निकला। पिताजी मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर में। मेरी माँ मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसा मत क्या बेटा, चुप हो जा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। पिताजी अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते ना, अब कभी मत कहना मुझे उस घर में जाने को। चुप हो बेटा, पहले चुप हो, मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। पिताजी अब आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चुप हो जा, तू ऐसा मत बोल, मैं जाके उसके पिताजी से बात करूंगा। रिश्ता एक ही बार होता है, मैं पूछूंगा जाके आखिरकार बात क्या है, क्यों मारा इस तरह से उसने। नहीं जाऊंगी मैं उनके घर, मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी उनके घर। ठीक है बेटा, तू चुप हो, भगवान जो करेगा ठीक करेगा। ऐसी बात है तो तू मत जाइयो, ठीक है? ठीक है पिताजी। बेटी बस हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी बेटा। पिताजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो कोई बात नहीं, चुप हो जा तू।